गुड पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ बच्चों को खाना पीना और स्कूल भेजना नहीं, बल्कि इमोशनल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट में गाइड करना भी है। इस बात को लेके जब हम बात करेंगे, उनका जो अनुभव है, हाँ। आप उनका अनुभव सुनिए और ट्रांसफॉर्म करिए अपने अकॉर्डिंग। अगर बच्चे के अंदर क्वालिटी है और स्किल्स हैं उसके अंदर, तो वो आसानी से अपना फ्यूचर बेहतर कर सकता है और किसी से कंपेयर ना हाँ, कंपेयर तो ये बिल्कुल जो नहीं करना कंपेयरिंग चाहिए। वाला जो आजकल जो है ये ना, पेरेंट्स बहुत उनका खराब करते हैं। स्कूल गोइंग बच्चे हाँ, हैं हाँ, और हाँ। उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे बात करने की बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों की अपब्रिंगिंग में हमें चेंज लाना राइट, पड़ेगा, राइट। उसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। आप ये देख रही होंगी कि बच्चे थोड़ा खुद में ही रहते हैं, माँ बाप से ज्यादा ओपन नहीं हो पा रहे तो हैं। ये बच्चों की गलती नहीं है, ये माँ बाप की गलती है। सुना आपने? चलिए गलती करेक्ट करना बताऊंगी। हाय गाइस, मैं सबा। आज मैं आपको पेरेंटिंग की कुछ अच्छी टिप्स दूंगी एज अ सोशियोलॉजिस्ट, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये जो नई जनरेशन है ये किस तरह से सोचती है और किस तरह से आप उससे बात करेंगे या आप उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो आपके साथ फ्रेंडली होगा और ओपन होंगे। तो कुछ टिप्स दे रही हूँ, गौर से सुनिएगा और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है सुनिए और समझिए। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपका बच्चा आपसे कुछ बात शेयर कर रहा है या कुछ बता रहा है तो आप उसको बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिए, बल्कि उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट कीजिए। इसका मतलब ये है कि जैसे वो आपसे कुछ कंप्लेन कर रहा है या वो आपको बता रहे हैं कि उसको कुछ बुरा लगा, तो आप उसको टोकिए मत, ये मत कहिए कि तुम खामखा ऐसा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसकी बात, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए, उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट कीजिए, उससे इस तरह से बात कीजिए कि ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि तुमको बुरा लगा। फिर कंटिन्यू कीजिए। इससे बच्चे और आप में एक ट्रस्ट बिल्ड होगा और बच्चा आपसे और ओपन होगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी और बाउंड्रीज मेंटेन कीजिए। बच्चे को सिखाइए कि डिसिप्लिन में रहे, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। साथ ही स्क्रीन टाइम और होमवर्क टाइम को लिमिट कीजिए। जैसे कि एक रूटीन फिक्स कर दीजिए कि इतने वक्त तुमको होमवर्क करना है और बस इतने देर के लिए तुमको मोबाइल मिलेगा, तो तुम्हारे स्क्रीन टाइम बस 1 या 1.5 घंटे का उसका फिक्स कर दीजिए। तो बच्चा फिर आपसे बेवजह जिद नहीं करेगा। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। बच्चे की अच्छी बातों और अच्छी आदतों को प्रेस करिए। अगर किसी काम में वो पेशेंस दिखा रहा है, कहीं पे वो सब्र से काम ले रहा है या कुछ भी उसने ऐसा काम करा है जो आपको दिखा कि अच्छा काम है, तो उसको आप प्रेज करिए। अगर आप प्रेज करेंगे तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और आप क्या कर सकते हैं, बच्चे के लिए एक मॉडल बिहेवियर बनिए। देखिए, जो माँ बाप करते हैं या घर में जो बड़े करते हैं, बच्चा उसको इमिटेट करता है। ये ध्यान रखिए। अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो बच्चे के अंदर भी रीडिंग हैबिट डेवलप होती है। अगर आप अच्छी बातें करते हैं तो बच्चा भी वही सीखता है। अगर आप गाली गलौज करते हैं तो बच्चे भी गाली घर से ही सीखते हैं या बुरा व्यवहार घर से ही सीखते हैं। तो अगर आपसे कुछ गलती होती है या आपका कुछ बिहेवियर ऐसा होता है जो ठीक नहीं है, तो आप बच्चे के सामने उस बिहेवियर को करेक्ट करने की कोशिश करिए। सॉरी आप बोलिए, क्योंकि अगर आप सॉरी बोलेंगे तो बच्चे के अंदर भी ये फीलिंग डेवलप होगी कि अगर हम गलती करेंगे तो हमको सॉरी बोलना है, हमको अपने बिहेवियर को करेक्ट करना है। तो जैसा आप बिहेवियर करेंगे बच्चा भी उसी को इमिटेट करता है। तो एक मॉडल, रोल मॉडल बनिए। और आप क्या कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम दीजिए बच्चे को। दिन भर में आधा घंटा या 1 घंटा बच्चे को दीजिए, वो भी विदाउट एनी इंटरप्शन या डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल लेके नहीं बैठिए उसके साथ, बल्कि उसके साथ बातें कीजिए। उससे पूछिए उसका दिन भर का आज कैसा रहा, उससे खुद बातें करिए, उसके साथ स्टोरी टेलिंग करिए या उसके साथ ड्राइंग कर लीजिए या उसके साथ खेल लीजिए। इससे बच्चे और आप में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं, बच्चे में इंडिपेंडेंस और क्यूरियोसिटी को एनकरेज करिए। जैसे बच्चे से आप किसी मसले पे कुछ बात करिए और उससे पूछिए कि इस बारे में तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या व्यू है। तो इससे बच्चे के अंदर एक थिंकिंग एबिलिटी क्रिएट होगी।
या बच्चे को आप दिन भर के शेड्यूल में कुछ काम करने के लिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए कि अपना स्कूल बैग तुमको लगाना है। अपने अगर बच्चा थोड़ा-सा बड़ा है मतलब अपने ड्रेस को तुम्हें आयरन करना है। तो इस तरह की एक आध रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दीजिए ताकि वो उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आए और क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी आए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को इमोशनल इंटेलिजेंस भी सिखाएं। जैसे अगर बच्चे को बहुत गुस्सा आता है तो उसको सिखाएं कि कैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है। उसको ब्रीदिंग एक्टिविटीज सिखाएं, उसको काम डाउन होने की टेक्निक सिखाएं, उसको पेशेंस सिखाएं या उससे बात करें कि तुमको क्यों गुस्सा आ रहा है, क्या हो गया है और गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए। उससे बैठ के इत्मीनान से बात करें। और अगर बच्चे बहुत अग्रेसिव है, बहुत गुस्सा आता है तो उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाइए ताकि उसका गुस्सा काम डाउन करना उसको आ सके और उस गुस्से में वो रिएक्ट करने से बच सके। इसके अलावा एक और काम करिए, ओवर प्रोटेक्टिव होना बंद कर दीजिए। ओवर प्रोटेक्शन से बच्चा बहुत शाय हो जाता है। बच्चे को अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने का चांस दीजिए। जब उससे ना हो पाए तब आप बीच में आइए और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, लेकिन पहले आप उसको मौका दीजिए कि अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है तो उससे बात कीजिए कि इस प्रॉब्लम को तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो। कुछ उसको आइडियाज दीजिए। ओवर कंट्रोल बच्चे पे बंद कर दीजिए कि खुद बढ़ बढ़ के उसके सारे काम करे दे रहे हैं, उसको खुद कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चा उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। उसको लगेगा कि आपके बिना तो उसका कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो उसको खुद भी करने की उसके अंदर कुव्वत पैदा करिए। और साथ ही बच्चे को ये भी सिखाइए कि अगर तुमसे गलती हो जाती है तो उस गलती को करेक्ट करो, अपनी गलती एडमिट करो और फिर इम्प्रूव करो। ये सारी टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी और आपके बच्चे की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको ये मलाल नहीं रहेगा कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा है या मेरे पास नहीं बैठ रहा है। अगर आप उसको वक्त देंगे तो वो भी आपको वक्त देगा, आपको सुनेगा और आपके साथ फ्रेंडली हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो पेरेंट्स के काम आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, टिप्स अच्छी लग रही हो तो इसको और पेरेंट्स में भी शेयर कीजिएगा। अगले एपिसोड में एक अच्छे गेस्ट के साथ फिर से मुलाकात होगी और एक नए टॉपिक पे बात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज शेयर इट